क्लास 10th बोर्ड एग्जाम 2025। जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, यूपी बोर्ड वाले हो या बिहार बोर्ड वाले हो या राजस्थान बोर्ड वाले हो या मध्य प्रदेश, कोई भी बोर्ड से आप एग्जाम दे रहे हैं, ये सब क्वेश्चन एनसीईआरटी का है और सेलेक्टेड क्वेश्चन आपको लड़ने की संभावना ज्यादा होता है, क्योंकि 3 साल का एनालिसिस किया जाता है कि कौन कौन क्वेश्चन अगले साल 2-3 साल का पूछा है, अबर क्या क्वेश्चन की संभावना बन सकता है, उसी पे बेस्ट क्वेश्चन कर देता है। जब बेस्ट क्वेश्चन इसमें मिला है ना, तो इसमें से फोटो खींचा और इस बोर्ड में लगा करके आपको हम समझाने का काम कर रहे हैं कि आप ऐसे क्वेश्चन को कैसे बना सकते हैं, क्योंकि हम भी ये सब बुक पढ़ कर गए थे तो नंबर बेहतर आया था। आप भी नंबर बेहतर ला सकते हैं, बशर्ते मेहनत करके जाना होगा। ये सब क्वेश्चन देख कर ही बेहतर आप कर सकते हैं। अगर देखे ना रहेगा तो क्वेश्चन कैसे बना पाइएगा। तो समझिएगा कि क्वेश्चन को कैसे बनाया जाएगा। एक बार समझ में आ गया, क्वेश्चन खुद आसान हो जाता है कि सब ऐसे थॉट बन जाता है ना दिमाग में, तो आदमी का दिमाग में चलने लगता है कि अच्छा ये क्वेश्चन ऐसा है तो ऐसे बनेगा, और अच्छे द्विघात बहुपद है यानी त्रिकोणमिति है, क्या क्या है। अगर पढ़े रहिएगा तो आसान है, नहीं पढ़े रहिएगा तो क्वेश्चन हार्ड है। तो चलिए सोल्व करते हैं, यानी हल करते हैं। इसको लिखा हुआ है द्विघात समीकरण। आपको पता है कि द्विघात समीकरण का एक ही फॉर्मूला होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। उसको हम द्विघात समीकरण कहते हैं। लेकिन इस जगह पे बच्चे को घुमाने का कोशिश किया है कि a बाद में दिया है, b पहले दे दिया है, तो बच्चे घूम गए, अरे यार हम ax स्क्वायर पढ़ा था, bx कहाँ से आ गया, कहीं से नहीं आया। सिर्फ समझने का खेला है, क्या कि घुमाने का कुछ तो कोशिश करेगा एग्जामिनर। आप पूरा नंबर तभी ला सकते हैं जब आप कुछ बेहतर पढ़े रहिएगा। तो समझिएगा इसको। तो लिखेंगे द्विघात समीकरण, हल लिख लीजिएगा पहले। हल द्विघात समीकरण कैसे, द्विघात समीकरण लिख करके लिखिएगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अगर ऐसा दिया रहता ना तो आप आसानी से बना देते, लेकिन क्या किया है ना कि घुमा दिया है, bx स्क्वायर प्लस ax प्लस c इक्वल टू 0 कर दिया है। कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ समझने की कोशिश करना है। तो आपको पता है कि जब भी विवेचक ज्ञात करना यानी विवेचक निकालना रहे, तो आपको पता है एक फॉर्मूला, यानी d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, यही फॉर्मूला होता है। तो सर आपको पता होना चाहिए कि b कौन होता है। आपको पता है कि इस जगह पे a होता है, ये b होता है और इस जगह पे c होता है। जो उसी जगह पे रख लेंगे इसको, यानी b की जगह पर a दे चुका है तो a का स्क्वायर कर लीजिए, और माइनस 4 लिख लीजिए। a कितना है हमारे पास, a हमारे पास b लिखा हुआ है, a हमारे पास b और c की जगह पर c ही लिखा हुआ है। कुछ नहीं करना है, फिर क्या करना है, d इक्वल टू लिख के चलिएगा, d इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 4bc। यही सर आंसर है, यही आंसर है। आपको ये 2 नंबर का रहेगा। बच्चे को घुमाने की कोशिश करेगा, घूमना नहीं है, सही आंसर देना है। लास्ट में लिख लेना है, क्योंकि अतः d इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 4bc, काहे कि फॉर्मूला तोड़कर बनाया गया है। जब फॉर्मूला तोड़कर बनाया गया है तो आप ऐसे क्वेश्चन को समझ कर जाएं, क्योंकि अगर समझ कर जाइएगा तो ये क्वेश्चन चुटकियों में बन गया और नंबर भी 2 नंबर मिल गया। तो इस तरीका से बनाकर जाना है और बेहतर नंबर लेकर आना। क्वेश्चन बढ़िया तरीका से समझ में आ रहा होगा और मेरा समझाना आपको समझ में आ रहा है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।